Hello dear students, good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to begin and bear in mind at all times the risks to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of the deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी रीडर का लेसन पार्ट 3 वेदिन। ठीक है, आज हम उसके लघु और द्वितीय प्रश्न उत्तर करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट प्रश्न, किन्हें देखकर विद्यार्थी जी को अपने जेल में बिताए दिन याद आने लगे। किन्हें देखकर जो विद्यार्थी थे उन्हें अपने जेल में बिताए दिन याद आने लगे। गांधी जी के काम में पकड़े गए इलाहाबाद के कुछ युवकों को देखकर विद्यार्थी जी को अपने जेल में बिताए दिन याद आने लगे। गांधी जी के काम जो करते थे ना इलाहाबाद के युवक, उन्हें देखकर क्या करते थे, विद्यार्थी जी को अपने जेल में बिताए दिन याद आने लगे। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो गांधी जी थे वो मतलब विद्यार्थी थे, उन्होंने अपने जेल का विवरण कैसे किया उस पाठ में, कि उन्होंने कैसे जेल में अपने दिन बिताए। ठीक है, जब गांधी जी के काम में पकड़े गए युवक थे उनके पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। उनको पुलिस दफा 109 और 110 के मतलब मनचले और हौसलों के कारण उन्हें दफा 109 और 110 के अकॉर्डिंग उन्हें जेल में बंद कर देती थी। ये देखकर गांधी जी को क्या था, विद्यार्थी जी को गांधी जी जो उनके युवक थे उनको देखकर गांधी जी को विद्यार्थी जी को क्या हुआ, अपने जेल में बताए हुए दिन याद आने लगे। सेकेंड, युवकों को किस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता था। जो युवक थे उन्हें किस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता था। जो युवक तनिक भी मनचले और बड़े हुए हौसले वाले दिखते, तनिक मतलब थोड़े से भी मनचले और बड़े हौसले वाले दिखते, पुलिस उन्हें दफ़ा 109, 110 लगाकर जेल भेज देती थी। फिर जो भी उनके पुलिस क्या देखती थी कि उनके मनचले मन को देती थी, हौसले बुलंद, जो वंदे मातरम के नारे और अपने देश के प्रति उनकी भावना, ठीक है, ये सब हौसले देखकर पुलिस उन्हें क्या करती थी, मतलब दफ़ा 109 और 10 के लगाकर जेल में भेज देती थी। थर्ड क्वेश्चन, विद्यार्थी जी को जेल में पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तकें दी गई थी। पता है ना बच्चों, विद्यार्थी जी को कौन कौन सी जेल में पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई थी। गीता, रहस्य, तुलसीकृत, रामायण और शेक्सपियर की किताबें विद्यार्थी जी को जेल में पढ़ने के लिए दी गई थी। कौन कौन सी दी गई थी, गीता, तुलसीकृत, रामायण और शेक्सपियर की किताबें विद्यार्थी जी को जेल में पढ़ने के लिए दी गई थी। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या पसंद था, क्या पढ़ते थे, विद्यार्थी जी को सबसे ज़्यादा रामायण पढ़ना पसंद था। ओके, तो नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी किस काम को बुरा समझते थे। जो महात्मा गांधी थे वो किस काम को बुरा समझते थे। चोरी और डाका डालने को महात्मा गांधी जी बुरा समझते थे। जो चोरी करते थे, डाका डालते थे, उस काम को गांधी जी बुरा समझते थे। कानपुर की जेल से विद्यार्थी जी को कब और कहाँ भेजा गया। जो कानपुर की जेल थी उसमें विद्यार्थी जी को कब और कहाँ भेजा गया। 26 अक्टूबर को कानपुर की जेल से विद्यार्थी जी को लखनऊ की जेल में भेज दिया गया था। वो पहले कानपुर की जेल में थे लेकिन उन्हें कहाँ भेज दिया गया, लखनऊ जेल में। उसके बाद आप सभी ने इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लखनऊ स्टेशन पर विद्यार्थी जी ने क्या देखा। लखनऊ स्टेशन पर विद्यार्थी जी ने क्या देखा। ठीक है, लखनऊ के स्टेशन पर विद्यार्थी जी ने देखा कि इलाहाबाद के कुछ युवकों को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, जिनके पैरों में बेड़ियां एवं उनके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे।
परंतु इसके बाद भी उन युवकों के मुंह पर भारत माता की जय एवं भारत माता की वंदना थी। मतलब ये कह रहा है कि लखनऊ स्टेशन पर विद्यार्थी जी ने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो गांधी जी के जो युवक थे ना मलिहाबाद से, उनके पैरों में क्या हाल, पुलिस उन्हें पकड़ कर लेके जा रही थी, उनके पैरों में बेड़ियां थी और उनके हाथ पैर क्या थे, बंधे हुए थे। परंतु इसके बाद भी उन युवकों के मुंह पर क्या था, भारत माता की जय और भारत माता की वंदना थी। सेकंड क्वेश्चन, कानपुर जेल में विद्यार्थी जी को सबसे अधिक, कानपुर जेल में विद्यार्थी जी को सबसे अधिक क्या तकलीफ थी? तो कानपुर के जेल में एक कैदी को दूसरे कैदी से बातें करने की अनुमति नहीं दी गई थी। भी जो कानपुर के जेल में क्या था कि एक कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था, उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण विद्यार्थी जी को बहुत तकलीफ होती थी, जिसके कारण विद्यार्थी जी को क्या होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। उसके अलावा कानपुर की जेल में उनको टहलने, इसके अलावा कानपुर की जेल में उनको टहलने की भी अनुमति नहीं थी। भी वो मतलब घूम भी नहीं सकते थे, ये भी अनुमति उनको नहीं थी। जबकि विद्यार्थी को मीलों पैदल चलने की आदत थी, इस कारण वह कानपुर की जेल में बहुत तकलीफ महसूस करते थे। इस कारण वो क्या करते थे, कानपुर की जेल में बहुत तकलीफ महसूस करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एक तो उन्हें एक कैदी से दूसरे कैदी से बात करने की अनुमति नहीं थी, दूसरा उन्हें जेल में मतलब टहलने की अनुमति भी नहीं थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विद्यार्थी जी जेल में अपना समय कैसे काटते थे? विद्यार्थी जी जेल में अपना समय किताबें पढ़कर और कभी कभी दरवाजे पर खड़े जिम्मेदार से बातें करके समय निकालने की कोशिश करते। विद्यार्थी जी जेल में अपना समय किताबें पढ़कर और कभी कभी दरवाजे पे खड़े जमादार से बातें करके समय निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसके अलावा उनको जोर जोर से रामायण पढ़ना अच्छा लगता था। इस प्रकार वह किसी तरह अपना समय काट रहे थे। वे कैसे काटते थे? कभी कभी वो किताबें पढ़ने लग जाते थे, लेकिन उन्हें रामायण पढ़ना सबसे अच्छा लगता था। और कभी कभी वो अपना समय निकालने के लिए जो जेल के बाहर जमादार होते थे उनके साथ, सफाई करने वाले, उनके साथ क्या करता था, बातें करने लग जाता था। आगे, बैरक में बंद विद्यार्थी जी के लिए व्यायाम करना क्यों आवश्यक था? विद्यार्थी जी को जेल के बाहर प्रतिदिन मीलों चलने की आदत थी। कितनी बहुत दूर तक उन्हें चलने की आदत थी, जिसके कारण उन्हें बैरक में बंद होने में तकलीफ महसूस होती थी कि वो बैरक में बंद है। बैरक पता बच्चों क्या होता है? बैरक वो होता है जेल की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे वो बंद थे। उन्हें क्या था, बंद होने में तकलीफ महसूस होती थी। इसी कारण उन्हें व्यायाम का सहारा लिया, परंतु इससे भी उनका निर्भय नहीं हुआ। फिर उन्होंने व्यायाम का सहारा लिया, किंतु इससे भी उनका निर्भय नहीं हुआ। उसके बाद कठिन शब्द, चिमिन स्थान क्या होता है? चिमिन स्थान होता है बाग बगीचा। बाग बगीचे को चिमिन स्थान कहते हैं। बेड़िया, जंजीरें, निर्वाह, गुजारा, मंचला, चंचल, बांधा, रुकावट। सामंजस्य क्या होता है? तालमेल। हौसला हम हिम्मत को कहते हैं। सदृश, बराबर या समान। दरियाफ्त, बहुधा, बहुत ही कह रहे हैं बहुत दरियाफ्त, बहुत बहुधा, बहुत गंदा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं असीम क्या होती है? सीमा तक या जिसकी कोई सीमा ना हो। वक्र, टेढ़ा। खुल्लम खुल्ला, सबके सामने। आम दरफत, हरकत या गति। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके हैं टिक का क्रैक। 22 मई 1922 के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ थे? 22 अक्टूबर को कानपुर की जेल में, लखनऊ जेल में, इलाहाबाद की जेल में या इलाहाबाद की जेल में, लखनऊ जेल में। युवकों को ब्रिटिश पुलिस ने किस अपराध में पकड़ा था? मंचला होने के अपराध में, अधिक हौसले वाला होने के अपराध में, गांधी जी के काम करने के अपराध में या डाका डालने के अपराध में। किसमें? गांधी जी के काम करने के अपराध में। जेल में बंद अधिकांश युवक कैसे थे? बेकसूर। विद्यार्थी जी को क्या पढ़ने में बहुत आनंद आता था? रामायण। उन्हें रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता था।
विद्यार्थी जी को क्या पढ़ना पता चला? रामायण। उसके बाद आपके खालिस्तान होंगे, ठीक है, रेगिस्तान। खुली धूप और गर्म हवा के थपेड़े किसी देश के झोंके जैसे मालूम होते थे। किसके झोंके जैसे? चिमनिस्तान के। बैरक में केवल एक देश भर जगह थी। कितनी जगह थी? 4 पाई जितनी। दूसरे देश को भी पास आने की आज्ञा नहीं थी। क्या नहीं थी? दूसरे कैदियों को भी। ये क्वेश्चन भी था हमें कि वहाँ पे एक कैदी को दूसरे कैदियों के पास आने और बात करने की अनुमति नहीं थी। गांव और शहरों में जो आदमी तनिक भी देश और बड़े हुए देश का होते तो उसे जेल भेज दिया जाता। मतलब तनिक भी मंचला और बड़े हुए हौसले का होते तो उन्हें तुरंत ही जेल। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।